द लास्ट ओप यानी कि आखिरी उम्मीद। ठीक है, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट मतलब आखिरी, ओप कहते हैं उम्मीद को। यहाँ पे डिफरेंस, एक लड़की होती है जो एक शहर में रहती है और उस शहर में काफ़ी अरसे से एक जंग छिड़ी हुई है, जंग शुरू है और सारे लोग वहाँ पे मर गए हैं और वहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अभी वो किस तरह से सरवाइव करता है, बहुत ही इंटरटेनिंग स्टोरी है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हुए बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हो कि द स्काई वॉज ग्रे, यानी कि जो आसमान थी वो सुरमई कलर की थी। बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है किसी शहर में, वो किस तरह सुरमई कलर का आसमान बन जाता है। ठीक है, उसी तरह का था। एंड और द एयर वॉज फिल्ड विद डस्ट, और जो हवा थी, जो माहौल था, वो भरी हुई थी किस चीज़ से? डस्ट से, यानी कि गर्द गुबार से। द वर्ल्ड यानी कि जो दुनिया थी, एड चेंज्ड बदल चुकी थी। ठीक है, बदल चुकी थी बेसिकली क्या है? ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब एड है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। दुनिया बदल चुकी थी आफ्टर द लॉन्ग वॉर, यानी कि लंबे अरसे तक चलने वाली जंग के बाद। ठीक है, लॉन्ग मतलब तवील, वॉर कहते हैं जंग को, बैटल को। ठीक है, सिटीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो शहर थे, बहुत सारे जो शहर थे वो तबाहशुदा थे। ठीक है, वो तबाह किए गए थे। रोड्स और ब्रोकन, यानी कि सड़कें जो थी या रास्ते जो थे वो टूटे पड़े हुए थे। एंड और पीपल वर गॉन, और जो लोग थे वो गैब थे, कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग गैब थे। ठीक है, ओनली सिर्फ अ फ्यू सर्वाइवर्स, सिर्फ कुछ बच जाने वाले लोग, रिमेन्ड यानी कि बचे थे। एमंग दैम यानी कि उनमें, यानी कि उन बच जाने वाले लोगों में, वास यंग वुमैन, एक नौजवान लड़की थी, नेम्ड लैला, जिसका नाम लैला थी। वॉक्ड जो चली या चलती थी, अक्रॉस द एम्प्टी अक्रॉस द एम्प्टी लैंड, यानी कि एक खाली ज़मीन पर, सर्चिंग तलाश कर रही थी, लुकिंग फॉर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तलाश कर रही थी, क्या चीज़ तलाश कर रही थी? फॉर फूड एंड वाटर, यानी कि खुराक और पानी के लिए। ठीक है, अभी डिफरेंस था ये, हकीकत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, इसमें बहुत सारे स्टोरी है। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है ये डिफरेंस कि यहाँ पे तमाम इंग्लिश स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, तमाम इंग्लिश स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। लैला एड नॉट ईटन फॉर 2 days, यानी कि लैला ने 2 दिनों तक कुछ नहीं खा चुकी थी। ठीक है, 2 दिनों तक कुछ नहीं खा चुकी थी। अगेन ये क्या है? ए पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है बट नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें वो कोई चीज़ रद्द कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो लैला 2 दिन से कुछ नहीं खा चुकी थी। आर बोतल यानी कि उसकी जो बोतल था, वॉज आलमोस्ट एम्प्टी, तकरीबन खाली थी। ठीक है, आलमोस्ट मतलब तकरीबन, एम्प्टी यानी कि खाली थी। एंड और अर स्टेप्स, और उसके जो कदम थे, ठीक है, वर स्लो यानी कि काफ़ी सुस्त थे, यानी कि उसकी जो चलना था, यानी कि वो कदम लगा रहा था, वो काफ़ी सुस्त थे, कमज़ोर थे। शी कैरीड, उसने उठाई हुई थी। कैरीड ये कैरी के सेकेंड फॉर्म है, बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसने उठाई हुई थी अ स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग। दैट एड अ ब्रोकन कंपास, जिसके अंदर क्या था? एक टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, कंपास है कुतुबनुमा था, जिससे वो सिमत डायरेक्शन जो है पहचान लेते थे कि कौन सी किस तरफ डायरेक्शन है। एन ओल्ड फोटो, और उसमें एक पुराना तस्वीर भी था। एंड अ रेडियो, और उसमें एक रेडियो भी था। दैट नो लॉन्गर वर्कड, जो वो मज़ीद काम नहीं करता था। ठीक है, वक्त मतलब काम करना, नो लॉन्गर यानी कि मज़ीद। बट लेकिन, शी नेवर गेव अप, उसने कभी भी आर नहीं मानी। ठीक है, गेव अप मतलब आर मानना। ठीक है, उसने कभी भी आर नहीं मानी। शी स्टिल बिलीव्ड, उसके उसका अभी भी मानना थी। ठीक है, बिलीव मतलब यानी कि वो अभी भी यकीन रखती थी या उसकी मानना थी कि समवन आउट देयर माइट बी लाइफ, कि शायद यहाँ पर कोई जिंदा तो होगा, शायद वो यहाँ पर किसी से तो मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली वो शख्स के, वो लोगों की तलाश में भी था और फूड और वाटर की तलाश में भी था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस? वन इवनिंग यानी कि एक शाम, वाल वॉकिंग थ्रू रून्स, जब वो खंडरात से जा रही थी, खंडरात के अंदर से चल रही थी। लैला अर्ड, लैला ने सुनी, हर्ड मतलब सुनी। अ वीक साउंड, एक कमज़ोर, एक आहिस्ता सी आवाज़ सुनी। फ्रॉम अ रेडियो, अपने रेडियो से। इट वॉज स्टैटिक,
ये क्या था, एक शोर थी एट फर्स्ट, यानी कि शुरू में, यानी कि शुरू में एक शोर लग रही थी, बट लेकिन देन अ वॉइस केम थ्रू, फिर एक आवाज़ आई उसमें, और क्या कहा कि दिस इज़ बेस 14, ये बेस 14 है, कोई स्टेशन होगा। सर्वाइवर्स कम नॉर्थ, यानी कि जो सर्वाइवर्स हैं, जो बाकी बचे लोग हैं, वो नॉर्थ की तरफ आए, शुमाल की तरफ आए। आर हर्ट, यानी कि उसकी दिल बिगेन टू बीट फास्टर, यानी कि तेज़ धड़कना शुरू की। शी क्विकली, उसने बड़ी जल्दी से एडजस्टेड, दुरुस्त की, सही किया, द रेडियो, यानी कि रेडियो को, एंड लिसनड अगेन, और एक बार फिर सुनी। ठीक है, बेसिकली उसके लिए मैसेज आया। अभी जिस दौर में ये जंग हो रही थी उस वक्त रेडियो हुआ करता था, तो उस तरह से इसने ये पैगाम सुना अपने बारे में। द मैसेज रिपीटेड, यानी कि वही पैगाम, वही मैसेज को रिपीट किया गया, दोहराया गया। लैला लुक्ड एट द कंपास, लैला ने देखी किसको, कंपास, यानी कि उस कुतुबनुमा को देखी। एंड फाउंड नॉर्थ, और ढूंढ ली नॉर्थ को उसमें। ठीक है, शी स्टार्टेड, उसने शुरू की, वॉकिंग, चलना, इमिडिएटली, फौरन, यानी कि उसने फौरन चलना शुरू कर दिया, उस तरफ जाना शुरू कर दिया। दो, हालांकि या अगरचे, अर लेग्स, उसकी जो टांग थे, पाहों थे, एक्ट, दर्द कर रहे थे। फिर टायर्डनेस, यानी कि थकावट की वजह से, हालांकि उसके पाँव जो थे वो दर्द कर रहे थे थकावट की वजह से। एवरी स्टेप, हर एक कदम, फेल्ट एवरी, यानी कि भारी महसूस होती थी। बट लेकिन द थॉट ऑफ अदर सर्वाइवर्स, यानी कि दूसरे बच जाने वाले लोगों की जो ख्याल था, सोच थी, गिव अर स्ट्रेंथ, यानी कि उसको ताकत दी। यानी कि जब उसने सोची कि बाकी सर्वाइवर्स भी हैं, यानी कि मैं अकेला नहीं हूँ, तो इस चीज़ ने उसे क्या दे दी, ताकत दे दी, उसको स्ट्रेंथ दे दी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आवर्स पास्ट, यानी कि कई घंटे गुजर गए। द विंड ब्ल्यू स्ट्रांगली, यानी कि जो हवा थी वो चल रही थी, किस तरीके से, स्ट्रांगली, यानी कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से। हैंड, और द कोल्ड एयर, और जो सर्द हवा थी, टच्ड, छूती थी, और फेस, यानी कि उसके चेहरे को। शी वॉक्ड, वो चली, थ्रू एन ओल्ड टाउन, वो एक पुराने कस्बे से, कस्बे के अंदर से चली गई। वेयर, जहाँ पर बिल्डिंग स्टूड ऑफ ब्रोकन, जहाँ पे जो बिल्डिंग्स थे, इमारतें थे, या उनका टूटा हुआ था, वहाँ पे मौजूद थे। द साइलेंस, यानी कि जो खामोशी थी उस कस्बे में, वॉज डीप, यानी कि काफ़ी गहरा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, वहाँ पे जंग हुआ था। बट लेकिन नाउ शी एड अ गोल, अभी उसके पास एक गोल थी, एक मकसद थी। ठीक है, शी वॉज नो लॉन्गर वंडरिंग, वो अभी बेमकसद नहीं घूम रही थी। पहले वो बेमकसद घूम रही थी, वो ढूंढ रही थी खाना पीने के, लेकिन कोई नहीं था, उसे मालूम नहीं था। शी वॉज मूविंग टूवर्ड ओप, अभी वो उम्मीद की तरफ जा रही थी। ठीक है, शी वॉज मूविंग मतलब जा रही थी, ये बेसिकली क्या है, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस है। टूवर्ड ओप, यानी कि उम्मीद की जानिब। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस कि बाई नाइट फॉल, यानी कि रात तक, रात होने तक, लैला रीच्ड, लैला पहुंची, रीच मतलब पहुंचना, जैसे मराइज भी कहते हैं। कहाँ पहुंची, द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के किनारे। शी मेड, उसने बनाई या लगाई, अ स्मॉल फायर, एक छोटी सी आग लगाई। एंड रेस्टेड, और आराम कर दी। ठीक है, रेस्टेड मतलब आराम कर दी। शी लुक्ड एट द स्टार्स, उसने देखी, एट द स्टार्स, यानी कि सितारों को देखी। एंड, और रिमेंबर, और याद कर दी, याद की। और फैमिली, अपनी ख़ानदान को, ख़ासकर और पेरेंट्स, यानी कि उसके जो वालिदैन थे। और लिटिल ब्रदर, उसका छोटा भाई था। आल गॉन, यानी कि सब गायब थे। ठीक है, या मर गए थे। बिकॉज ऑफ द वार, यानी कि जंग की वजह से। शी विस्पर्ड, यानी कि उसने आहिस्ता आहिस्ता से सरगोशी की, या आहिस्ता आहिस्ता से बोली, क्या बोली, क्या आई एम स्टिल एयर, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। ठीक है, बिफोर क्लोजिंग अर हाइज फॉर अ शॉर्ट स्लीप, क्लोजिंग अर हाइज, यानी कि अपने आंखें बंद करने से पहले, फॉर अ शॉर्ट स्लीप, यानी कि हल्के से सोने से पहले। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। शी वोक अप, वो उठी या जागी, अर्ली, यानी कि सुबह सवेरे उठी। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखी, अर जर्नी, अपनी सफ़र को।
हर बॉडी उसकी जो बदन था जिस्म थी वॉज वीक यानी कि कमज़ोर थी, बट लेकिन हर माइंड उसकी जो दिमाग थी स्टेड स्ट्रॉन्ग अभी भी मजबूत थी। आफ्टर वॉकिंग फॉर सेवरल आवर्स यानी कि कई घंटे चलने के बाद शीशा उसने देखी, क्या देखी, स्मोक यानी कि उसने धुआं देखी, राइजिंग जो उठ रही थी, ठीक है, फार अवे यानी कि काफ़ी दूर से। ये क्या था कि इट वॉज द फर्स्ट रियल साइन ऑफ लाइफ, ये पहली हकीकी अलामत थी लाइफ की ज़िंदगी की। शी हैड सीन जो वो देख चुकी थी इन मंथ्स यानी कि कहीं महीने से। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, शी मूव्ड क्विकली यानी कि उसने जल्दी जल्दी से जाना शुरू कर दी, इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हुए, एवॉइडिंग भी कहते हैं इसे, ठीक है, इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हुए द पेन यानी कि उस दर्द को, तकलीफ को, इन हर फीट जो उसके पाँव में थी। वन शी रीच जब वो पहुंची, क्लोजर यानी कि नज़दीक, जब वो नज़दीक पहुंची, शीशा उसने देखी, टेंट्स यानी कि टेंट्स देखे, खैमे देखे, पीपल यानी कि लोग देखे, एंड अ फ्लैग और एक झंडा भी देखा विद द मार्क ऑफ बेस 14 के नाम से। सोल्जर्स स्टूड यानी कि वहाँ पे फौजी खड़े थे, एट द एंट्रेंस यानी कि दरवाजे पर, हेल्पिंग मदद कर रहे थे, वीक सर्वाइवर्स यानी कि कमज़ोर बच जाने वाले लोगों को, इनसाइड यानी कि अंदर। लैला स्टॉप्ड, लैला रुकी, टीयर्स फिलिंग हर आइज यानी कि जो आंसू थे भर दिए उसकी आंखों को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, अच्छा, अ नर्स केम फॉरवर्ड, एक नर्स जो है आगे आई, एंड एल्ड अर एंड यानी कि उसकी हाथ पकड़ी और क्या कहा कि यू आर सेफ नाउ, आप अभी महफूज हो। द नर्स सैड काइंडली यानी कि इस नर्स ने बड़ी जो है शास्तगी से कही। लैला स्माइल्ड यानी कि लैला मुस्कुराई, वीकली बड़ी कमज़ोरी से, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी। शी एड फाउंड वो ढूंढ चुकी थी द अदर्स यानी कि दूसरों को, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम बड़ी मुद्दत के बाद, शी वॉज नॉट अलोन वो अब अकेली नहीं थी, एनीमोर यानी कि मज़ीद, यानी कि काफ़ी अरसे के बाद वो मज़ीद अकेली नहीं थी, ठीक है। फिर क्या हुआ डिफरेंस, एज द सन रोज ओवर द कैम्प, जैसे ही सूरज तुलू हुआ खैमों पर यानी कि वहाँ पे जहाँ पे खैमे थे वहाँ पे तुलू हुआ, लैला सेट लैला बैठी, बाय द फायर यानी कि फायर के नज़दीक यानी कि आग के नज़दीक, होल्डिंग पकड़ते हुए अ कप ऑफ वाटर यानी कि पानी का एक कप लिया, ठीक है, उसको पकड़ते हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार इन ईयर्स यानी कि सालों से, शी फेल्ट पीस, उसने महसूस की, पीस महसूस की, सुकून महसूस की। द वर्ल्ड वॉज स्टिल ब्रोकन यानी कि जो दुनिया थी वो अभी भी टूटी पड़ी थी, बट लेकिन एज लॉन्ग एज सम वन लिव्ड यानी कि जितनी देर तक कोई जिंदा रहता है, देर वॉज स्टिल अ चांस कि वो उसके पास अभी भी एक मौका है, टू रीबिल्ड दोबारा उठने का, दोबारा बनाने का, ठीक है, दुनिया बनाने की। शी वॉज नो लॉन्गर लॉस्ट, ओ मजीद लॉस्ट नहीं थी, गुमशुदा नहीं थी। शी वॉज द लॉस्ट ओप यानी कि वो आखिरी उम्मीद थी, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी पढ़ेंगे उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। याद है आपको पहले पैराग्राफ में डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ था, ठीक है, जिसका मीनिंग मैंने बताया था तबाहशुदा या बर्बाद, ठीक है, जिसको हम रून भी कहते हैं और डेमोलिश्ड भी कहते हैं। सर्वाइवर्स कहते हैं बच जाने वाले लोगों को, ठीक है, जिसे हम रेमनेट्स भी कहते हैं, जिसे हम स्केप्स भी कहते हैं। कंपास, कंपास कहते हैं कुतुबनुमा या सिमत बताने वाला, जिसे हम नेविगेटर भी कहते हैं और जिसे हम जायरो कंपास भी कहते हैं। स्टैटिक कहते हैं शोर या बेतरतीबी की आवाज़, जिसे हम नॉइज़ भी कहते हैं, इंटरफेरेंस भी कहते हैं। एडजस्टेड, एडजस्टेड मतलब दुरुस्त किया, ठीक है, जिसे यह ठीक करना, जिसे हम अलाइन भी कहते हैं और मॉडिफाइड भी कहते हैं। एक कहते हैं दर्द होने को, तकलीफ होने को, जिसे हम थ्रॉब भी कहते हैं, जिसे हम अर्थ भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, हिम्मत को, जिसे हम पावर और एंड्योरेंस भी कहते हैं। साइलेंस कहते हैं खामोशी, सुकूत को, जिसे हम स्टिलनेस भी कहते हैं, क्वाइट भी कहते हैं। वंडरिंग कहते हैं बेमकसद घूमने को, आवारा होने को, जिसे हम रोमिंग भी कहते हैं, जिसे हम ड्रिफ्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है रेस्टेड, रेस्टेड मतलब आराम करना, तौक़ुफ़ करना, ठीक है, जिसे हम रिपोज्ड भी कहते हैं, रिलैक्स्ड भी कहते हैं, सही है। वीक, वीक कहते हैं कमज़ोर को, नातवान को,
जिसे हम फ्रेल या फीबल भी कहते हैं। इग्नोर यानी कि नज़रअंदाज करना, तवज्जो ना देना, जिसे हम ओवरलुक्ड कहते हैं, जिसे हम डिसरिगार्डेड भी कहते हैं। एंट्रेंस कहते हैं दरवाज़ा, दाखिली रास्ता को, ठीक है, जिसे हम गेटवे भी कहते हैं, जिसमें एक्सेस भी कहते हैं। पीस कहते हैं सुकून को, एतमानान को, जिसे हम कामनेस भी कहते हैं, जिसे हम सेरेनिटी भी कहते हैं। रीबिल्ड कहते हैं दोबारा बनाना, बहाल करना। रिस्टोर कहते हैं जिसे हम रिकंस्ट्रक्ट भी कहते हैं। रेफरेंस ए जो है इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। यहाँ पे अर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है और अर स्टोरी की रेफरेंस इस तरह की वोकैबुलरी विजनम भी लिखा हुआ है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।